बधाइयों के साथ मुझे प्रश्नावली 2.3 मैथ क्लास के पहला क्वेश्चन देखेंगे। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x + 1 है। ठीक, इन सभी बहुपदों में चेक करेंगे कि ये गुणनखंड किस बहुपद का है तो किस बहुपद का नहीं है, है ना। ठीक है, अब देख रहे हैं यहाँ पे x + 1 ठीक बराबर 0 कर देंगे इसको। x बराबर क्या करेंगे, प्लस है तो माइनस के 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस है माइनस 1 हो जाएगा। अब हम सभी में रखेंगे x समान माइनस 1 का है, सभी बहुपदों में रखेंगे। जो बहुपद 0 हो गया, जो बहुपद 0 हो जाएगा वही उसका गुणनखंड क्या होगा, x + 1। ठीक है, रखते हैं इसको x + 3 x³ + x² + x + 1 और वो -1 तक दिया हमने, -1 का क्यूब हो गया और प्लस -1 का स्क्वायर यहाँ प्लस माइनस का 1 और यहाँ प्लस 1। अब 1 का क्यूब माइनस, तो यहाँ देखो पावर कितनी है, विषम, तो अगर पावर विषम है तो माइनस का 1 ही आएगा और पावर सम है तो प्लस का 1 आएगा। यहाँ प्लस माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस का 1 और यहाँ प्लस का 1 हो जाएगा। अब ये जो कट जाएगा, प्लस और माइनस कट गया, प्लस माइनस कट गया, 0 आ गया। ठीक, अतः x + 1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड है। ठीक, मतलब जो x + 1 है वो किस बहुपद का एक गुणनखंड है। अब इसमें चेक कर लेते हैं कि इसका गुणनखंड है या नहीं। फिलहाल बताइए, क्वेश्चन क्या था कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x + 1 है। तो इसी बहुपद का गुणनखंड है x + 1, बाकी किसी बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा, बाकी किसी बहुपद का गुणनखंड x + 1 नहीं होगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, इसलिए आपका यही क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा। पहले बहुपद का गुणनखंड क्या होगा, x + 1 होगा। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी प्रश्नावली का 2.3 का, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में dx px का एक गुणनखंड है या नहीं। गुणनखंड है या नहीं। अगर हम dx का मान जो भी यहाँ पे निकालेंगे वो x को px को 0 कर देगा तो गुणनखंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे हम क्या करते हैं यहाँ पे मान लेते हैं dx बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, तो 0 बराबर x + 1 हो जाएगा। तो x मान कितना आ जाएगा, -1। अब जो है माइनस का x का मान क्या है, -1 है। अब -1 इस px में रखोगे तो रखो यहाँ पे कितना आया, -1 रखो यहाँ पे 2 गुणे -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 गुणे -1 -1। ठीक, अगर ये -1 इस पूरे बहुपद को, इस पूरे px के मान को 0 कर दिया तो गुणनखंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। 2 गुणे 1 की घात क्या है, विषम है, -1 की घात क्या है, विषम है, तो -1 आएगा और -1 की घात क्या है, सम है, तो +1 आएगा। माइनस 10 हो जाएगा तो 2 कम 2 हो जाएगा और -1। यहाँ देखो प्लस और माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, -2 कम 2 +1 10 को 2 -1। अब देखो यहाँ -2 से 2 खत्म हो गया, +1 से -1 खत्म हो गया, तो कितना बचा, 0। मतलब कि हम dx का मान x - 1 रखने पर dx 0 हो गया तो dx
dx px का एक रेखाखंड है। जहाँ जीरो आ जाएगा वैसे ही लिख देंगे कि ये जो है px का एक रेखाखंड है। अब इसे देखते हैं ये px है वो px का रेखाखंड है या नहीं। आपको लास्ट में स्क्रीनशॉट लेने का मौका देंगे। देखते हैं इसमें तो gx मान लो 0, gx बराबर क्या मान लो 0, क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा प्लस में है तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब x का मान यहाँ रखो px के px रखो यहाँ कितना माइनस 2 बराबर माइनस 2 का क्यूब। जहाँ जहाँ x है जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे माइनस 2, क्योंकि x मान क्या है माइनस 2 है। ठीक अगर 3 माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 3 गुणे माइनस 2, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख रहे हैं माइनस 2 रख रहे हैं प्लस इसको हल करते हैं। अब देखो माइनस 2 है घात क्या विषम है तो माइनस 2 का क्यूब 8 आएगा, लेकिन घात विषम है तो माइनस ही आएगा। यहाँ प्लस 3 गुणे माइनस 2 की पावर 4 है, घात का माइनस प्लस आ जाएगा, जो कि पावर कितनी 2 है तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। प्लस माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा 3 2 6 प्लस 1 माइनस 1 3 तो 12 हो जाएगा यहाँ पे माइनस 6 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है अब देखते हैं क्या हो जाएगा यहाँ 12 13 हो जाएगा, यहाँ 8 है 14 हो जाएगा। घटाने में क्या आएगा माइनस 1 आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं एक गलती नहीं हुई माइनस 1 8 हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया 3 6 प्लस 1 ठीक है। 8 से 14 हो जाएगा माइनस का और 13 हो जाएगा क्योंकि माइनस से 1 आएगा। गुणनखंड होने के लिए 0 आना चाहिए था क्योंकि 0 नहीं आया। लिख देंगे dx px का गुणनखंड x का गुणनखंड नहीं है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी वही करना है। dx क्या मान लो dx मान लो 0 x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0 x बराबर क्या हो जाएगा प्लस 3 अब प्लस 3 x का मान रखो प्लस 3 इसकी px में क्या हो जाएगा 3 बराबर 3 का क्यूब हो जाएगा और प्लस माइनस का है माइनस 4 गुणे 3 का स्क्वायर और प्लस 3 प्लस 6 जहाँ यहाँ x है वहाँ वहाँ हमने क्या रख दिया प्लस 3 रख दिया है। 3 का क्यूब 27 हो जाएगा और माइनस 4 में 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस 3 प्लस 6 ठीक है। आगे देखते हैं 27 जब 36 हो जाएगा यहाँ पे 36 यहाँ 9 हो जाएगा 9 9 प्लस के हैं प्लस 27 दिए जुड़ेगा 36 हो जाएगा। यहाँ 36 यहाँ माइनस 36 हो गया 36 माइनस का उधर 36 कट जाएगा 0 आ जाएगा। अब 0 आ गया जैसे 0 आ गया वैसे हम लिख देंगे कि px है px का एक गुणनखंड है। गुणनखंड होने का मतलब है कि आप मान रखते हैं तो 0 आ जाएगा 0 आ जाएगा तो गुणनखंड हो जाएगा। आप इस तरह से सॉल्व ले लीजिए। आइए इसी के सॉल्व लेकर एक और क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्या कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 px का एक गुणनखंड हो। ठीक px का एक गुणनखंड हो जो x प्लस 1 x माइनस 1 है x माइनस 1 है ये px का गुणनखंड है अंतर नहीं है तो हमें k का मान ज्ञात करना है। अगर गुणनखंड है तो x माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे x बराबर क्या हो जाएगा 75 करेंगे तो 1 आ जाएगा 1 का मान रखेंगे यहाँ पे। और k का मान ज्ञात करने के लिए k का मान ज्ञात
करने के लिए px बराबर 0 रखना पड़ेगा। x किसके अलावा रखना पड़ेगा? 0 के। क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस x प्लस k बराबर 0 हो जाएगा। ठीक ना हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब हम x बराबर क्या रखेंगे? प्लस k, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ प्लस 1 हो जाएगा प्लस k बराबर 0। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा यहाँ 1 प्लस k बराबर 0। ठीक है, यहाँ दिक्कत नहीं है, यहाँ दिक्कत और तो ये हमने यहाँ px को 0 माना था, हमें यहाँ लिखना चाहिए था, हमें डायरेक्टली इसको उधर ही लिख दिया। ठीक, 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा प्लस k बराबर 0। पछानते कर देंगे तो क्या हो जाएगा? k बराबर 10 का 2 है माइनस का 2 हो जाएगा। ये मान कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक, आंसर। आप सबसे पहले हम इन सब क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट में स्क्रीनशॉट का मौका देंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें ये क्या करेंगे? x बराबर 2 का मान ज्ञात करने के लिए यही लिखना पड़ेगा, k का मान ज्ञात करने के लिए x बराबर 0। ठीक, क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा। अब यही हर जगह रखना है, 10 के x बराबर 1 सब में रखना है, तो x बराबर 1 रखो यहाँ पे 2 1 का स्क्वायर प्लस k गुणे 1। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? 10 2 हो जाएगा। ठीक, बराबर 0। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, k एकदम k हो जाएगा, यहाँ प्लस का रूट 2 बराबर 0, 2 एकदम 2 प्लस k प्लस रूट का 2 बराबर 0। इसको मैं जानता कर लूंगा, 2 k बराबर क्या होगा? माइनस का रूट का 2, इसको उधर पर जानता कर लोगे, 2 को उधर पर जानता करो, क्या हो जाएगा? माइनस का रूट का 2 और प्लस में ये भी माइनस जाएगा, एक मान कितना आ गया? माइनस रूट 2 माइनस 2 आंसर। ठीक, एक मान है, इसमें क्या करना है। अगला तीसरा क्वेश्चन करते हैं। यहाँ भी k का मान ज्ञात करना है, तो px बराबर क्या मान लेंगे? 0। क्या हो जाएगा? kx स्क्वायर माइनस 2x रूट 2x प्लस 1 बराबर 0। ठीक, बराबर 0। यहाँ x बराबर क्या रखेंगे? 1, तो 1 x का मान क्या रखेंगे? 1 रूट 2 प्लस 1 प्लस 1 बराबर 0। 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, माइनस रूट 2 प्लस 1 बराबर 0। एक कम क्या हो जाएगा? माइनस रूट 2 प्लस 1 बराबर 0। अगर यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 बराबर 0। तो बताते हैं क्या हो जाएगा? k बराबर 2 और माइनस 1। ठीक है, एक मान कितना आ गया? रूट 2 माइनस 1 आंसर। ठीक, आगे ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन इसी प्रश्नावली का, इसी क्वेश्चन का px बराबर क्या मान लेते हैं? x बराबर 0। ठीक, तो क्या हो जाएगा? kx स्क्वायर x प्लस k बराबर 0। ठीक, x बराबर क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, क्योंकि हर जगह पर यही रखना है। गुणनखंड क्या है? x में से 1 है, तो इसको हल करेंगे तो x मान कितना आएगा? 1 आएगा। रखो यहाँ पे k स्क्वायर माइनस 3 गुणे 1 प्लस k बराबर 0। 1 के स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो 1 3 का 3 हो जाएगा प्लस k बराबर 0। ठीक है, k का क्या हो गया? माइनस 3 प्लस k बराबर 0। k और k कितना हो गया? 2k हो जाएगा। k और k कितना हो जाएगा? 2k हो जाएगा। k माइनस 3 बराबर 0, तो 2k बराबर क्या हो जाएगा? पहचानते करोगे तो 3,
एक मान कितना हो जाएगा, k बराबर 3/2। ये में है तो बटे में हो जाएगा। ठीक है, आप इस पूरे क्वेश्चन का एक्शन सॉल्व ले लीजिए। आइए इसी प्रश्नावली का चौथा क्वेश्चन देखते हैं, गुणनखंड कीजिए। ये 4 क्वेश्चन है चौथे क्वेश्चन में। ठीक है, इन सभी को क्या करना है, गुणनखंड करना है। आइए समझते हैं कैसे करते हैं। ठीक, आपने कक्षा 8 में तो इनको पढ़ा ही होगा। ठीक, तो बस रिवीजन नहीं करना है इसका। देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन, ये अचल पद है, इसका पहले इससे क्या करेंगे, गुणा करेंगे। कितना आएगा, 1 के पहाड़ा पढ़ो 12 का। ठीक, 12 का 12 हो जाएगा। ठीक है, चलो 1 पहाड़ा पढ़ो 12 आ गया, गुणा करने कितना आ गया, 12 आ गया। गुणा करने तो 12 आना चाहिए। अब इस 7 को ऐसा तोड़ो, दो भागों में, दो संख्याओं में ऐसा लिखो कि जोड़ के साथ आ जाए। जोड़ क्यों, क्योंकि यहाँ ये निशान कौन सा है, प्लस है। प्लस जोड़ के निशान है, जोड़ के साथ लाना है तो गुणा कर दे तो 12 आ जाए। कितना आ जाए, 12। जोड़ के साथ आए, गुणा करने 12 आए। इसको ऐसे दो संख्या में तोड़ना है, इसको 7 को तोड़ना है। तो 7 को ऐसे तोड़ेंगे तो दो संख्या है 3 और 4। ठीक, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 होगा। और 4 और 3 का गुणा कराएंगे तो कितना होगा, 12 होगा। ठीक है, आ गया ना, गुणा करने 12। ठीक है, और जोड़ के 7। हमें संख्या मिल गई, आप संख्या यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, ये रखते हैं 12x²। ठीक, माइनस यहाँ 4 प्लस 3, जोड़ने 7 आ गया, नहीं आ गया। अब इनके अंदर गुणा करेंगे तो 12 भी आ जाएगा। बस इसे तोड़ना है। ठीक है, और प्लस 1 इतना समझ में आया था। आगे देखते हैं 12x²। अब देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ये ब्रैकेट अंदर के सभी चिन्हों को चेंज करेगा। माइनस का 4x हो जाएगा और ये माइनस का 3x हो जाएगा। x दोनों के साथ में हो जाएगा, यहाँ प्लस 1। अब देखो यहाँ कॉमन कितना है, कॉमन वो होता है जो दोनों जगह मौजूद हो। अधिकतम कॉमन लेते हैं जो जितना मिल जाएगा। यहाँ 4x है, यहाँ भी 4x मिल जाएगा, क्योंकि 12 में क्या होता है, 12 में 4 और 3 होता है। यहाँ x भी मिल रहा है, x यहाँ भी मिल रहा है, 4 यहाँ है, 4 यहाँ 12 में मिल जाएगा। तो 4x क्या है, 4x कॉमन है। ठीक, बचे क्या, 3 बचा और यहाँ 1 बचा, 3x कॉमन बच गया अंदर। हमने 4x से पूरा उठा के बाहर कर दिए, तो बचा क्या इसमें। ठीक, आप लोग दिमाग में कितना होगा, यहाँ 0 बचा, 0 नहीं बचता है कभी भी, यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक, क्या बचेगा, 1। इतने में क्या काम है, इधर एक बात हमें ध्यान देनी होती है कि अगर पहला ब्रैकेट जितना आ गया, पहले ब्रैकेट में जितनी संख्या आएगी, जितने आ गया है 3x - 1, दूसरे ब्रैकेट में भी आना चाहिए। ठीक, दूसरे ब्रैकेट में उतना ही आना चाहिए, थोड़ा सा भी अंतर होना चाहिए। अगर यहाँ माइनस है तो दूसरे ब्रैकेट में भी माइनस होना चाहिए। तो अब देखो यहाँ इस ब्रैकेट में माइनस है और सब कुछ सेम है, बढ़िया है। तो माइनस यहाँ प्लस है, उसको माइनस बना लेना है। तो कॉमन लेंगे, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे, -1 कॉमन लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, 3x। और जो माइनस कॉमन लिए तो ये प्लस का जो है ये माइनस का हो गया, -1। अब देखो दोनों ब्रैकेट क्या हो गए, बराबर। अगर दोनों ब्रैकेट बराबर नहीं होंगे तो ये सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत माना जाएगा। अगर गुणनखंड कर रहे हैं तो ये ब्रैकेट बराबर होने ही चाहिए। तो एक ब्रैकेट क्या रखेंगे, 3x - 1, इन दोनों में से कोई एक ब्रैकेट में इन दोनों को रख लेंगे, 4x - 1। गुणनखंड कहना था, गुणनखंड हो गए। ठीक, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, इसको भी उसी तरीके के साथ करेंगे। इसका पहले गुणा करो, कितना आएगा, 6। गुणा करने 6 आना चाहिए। अब इस 7 को ऐसा दो भागों में तोड़ो, दो संख्याओं में, गुणा करने 6 आ जाए। ठीक है, गुणा करने कितना आ जाए, 6 आ जाए। और जोड़ के यहाँ पे देखो जोड़ के साथ है, जोड़ के साथ आ जाए। तो दो संख्या हमें मिल रही है कि 6 और +1 कितना होता है, 7। और 6 और 1 का गुणा कराएंगे कितना आएगा, 6। मिल गया ना, तो संख्या है 6 1 7 हो गया, और 6 का 1 से गुणा कराएंगे तो
6 हो जाएगा। ये करना था यहाँ पे 6 पूरा करना 6 रहा था, जोड़ के 7 बना था, तो 6 और 10 1 जुड़ गया ना, मिल गया दो संख्याएं, करते हैं आगे। ठीक है, 10 6 10 1, ये 7 को तो मैंने लिख दिया ना यहाँ पे, 6 और 1 हो गया ना 7, उठ गया, बहुत आसान है। प्लस 3 एक चीज के साथ रहेगा। अब आगे प्लस निशान है तो कोई टेंशन नहीं है, प्लस निशान है कोई टेंशन नहीं है, ये नहीं चेंज होंगे। ठीक, वैसे उतार देंगे, केवल x को गुना कर देंगे, x हो जाएगा, x एकदम x हो जाएगा प्लस 3। अब बात आती है कॉमन लेने की। ठीक, कॉमन कैसे लेते हैं, कॉमन तो दोनों जगह मौजूद हो। ठीक है, आइए कॉमन लेने की ट्रिक बताते हैं आप लोगों को। ठीक, जैसे हमें 2x² में कॉमन लेना है, 2x² और 6x में, तो बराबर कर दो, दो को दो ही लिख सकते हैं, और x को x² तो क्या लिख सकते हैं, x गुणे x, और 6x को क्या लिखेंगे, 2 गुणे 3 गुणे x लिखेंगे, इतना लिख दिए। अब जो कट गया यहाँ पे, जितना जितना कट गया है, इतना कटा 2 और x कटा, वही कॉमन हो जाता है। यहाँ 2 मिल रहा है और x कट गया तो x कॉमन हो जाएगा। बच क्या गया यहाँ पे, x बचाना है, यहाँ पे x लिखेंगे, नीचे वाले में क्या बचा, 3 बचा, यहाँ प्लस का था 10। ठीक, अब यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ तो कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, यहाँ पे देखो कुछ कॉमन मिलेगा नहीं मिलेगा, और ये दोनों सेम ही लग रहे हैं, यहाँ प्लस के एक कॉमन लेंगे, बाकी यही सब उतार देंगे, दोनों ब्रैकेट सेम हो गए ना, सही जा रहे हैं, सही कर रहे हैं सवाल, इसको उठा लेते हैं। ठीक, तो 2x + 1 एक ब्रैकेट रख लेंगे, एक ब्रैकेट में इसको एक रख लेंगे, आपका हो गया गुणनखंड, है ना। क्या करना था, गुणनखंड करना था, 2 खंड हो गए, ये गुणा होता है बीच में, गुणनखंड हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से। ठीक है, ये समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये पहले इसका उसका गुणा कर रहा हूँ, कितना आया, 36 आया, कितना आया 36, मतलब 5 को ऐसा तोड़ना है कि गुणा करके 36 आ जाए। ऐसी दो संख्याओं लिखना है कि 5, ऐसी दो संख्याओं लिखना है कि गुणा करने पे 36 आ जाए और घटा के 5 आ जाए। 5 को ऐसे दो संख्याओं में तोड़ना है, तो क्या हो जाएगा, दो संख्याएं तो क्या हो जाएगी, 9 और 4, 9 से 4 घटाएंगे बचेगा 5, 9 और 4 को गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 36, लिखे में दो संख्याएं, है ना, 4 9 और 4 अंदर। ठीक है, बता देते हैं इसको, बढ़ते हैं संख्या में मिल गई 6x² प्लस ये हो जाएगा हमारा 9 - 4 x - 6, हमें घटा के 5 लाना था क्योंकि यहाँ क्या है, लगाना है। अब तो 9 से 4 घटाएंगे तो 5, ये 5 ही है ना, 9 - 4 क्या है, 5 ही है, हमने बस तोड़ दिया गुणनखंड करने के लिए। ठीक, ये दूध होता है करने का। अब इसको हम करते हैं x² यहाँ प्लस का, अब प्लस आगे है तो कोई टेंशन नहीं, वैसे ही उतर आएगा, केवल x गुणा कर देगा, 9x हो जाएगा, यहाँ माइनस 4x हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अब देखो यहाँ कॉमन लेते हैं, फिर यहाँ कॉमन लेना बता ही दिया था। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 यहाँ भी मिलेगा, 3 यहाँ भी मिलेगा, क्योंकि 3 जो है 6 को काटेगा, 3 9 को भी काटेगा, 3 कॉमन हो गया, x यहाँ भी मिल रहा है और x यहाँ भी मिल रहा है, x यहाँ भी मिल रहा है और x यहाँ भी मिल रहा है, तो x भी कॉमन हो गया। ठीक, अब देखो जब हमने 3 x बाहर निकाले तो यहाँ कितना बचा, 3 दूनी 6, 2 बच गया, यहाँ x बच गया। अब 3 से इसको भाग दो, 3 4 3 बचा यहाँ पे, है ना, क्योंकि 9 को हम लिखते हैं 3 और 3, ये ऐसे ही याद कर रहे हैं तो कॉमन ले लो, या तो जो हमने इधर बताया था वैसे ही कर लेना। ठीक, अब देखो यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ कॉमन है -2 कॉमन है, कितना कॉमन है -2, क्यों, क्योंकि यहाँ भी 4 है, यहाँ 6 है, 2 4 को काट देगा, 2 6 को काट देगा, क्या होगा, कॉमन वही हो जाएगा, तो 2x यहाँ हो जाएगा, 2 क्या 6 10 कॉमन हो जाएगा। 10 क्यों, क्योंकि हमने यहाँ
कॉमन दिया है, ठीक है, यानी मैंने कॉमन दिया है इसलिए किधर बदल गया है, हमने दो ही कॉमन ले लिया है, यहाँ दो बचा है हमने दिया है। अब एक ब्रैकेट में हम दो रख लेते हैं, इन दोनों को एक ब्रैकेट में हम जैसे कोई एक ब्रैकेट उठा के नीचे लिख देंगे, हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत हो रही, कोई परेशानी हो रही है समझने में, तो आप कमेंट में बोल सकते हैं कि यहाँ से दिक्कत हो गई, आगे हम और सुधार करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 चौक 12 है ना, यहाँ इसका गुणा करेंगे 3 चौक 12 हो जाएगा, गुणा करें कितना है 12 है, गुणा करें कितना है 12 आना चाहिए। और यहाँ भी x है, यहाँ कोई संख्या नहीं, सामने संख्या मिल रही थी 7 5 7 है ना, यहाँ कोई संख्या नहीं तो x है, जब कोई संख्या नहीं मिलेगी तो एक मानेंगे उसको, क्या मानेंगे एक होता है यहाँ पे। इस एक को ऐसे दो भागों में लिखना है कि घटाकर के एक आए, घटा क्योंकि यहाँ क्या है घटाकर के एक आए और गुणा करें 13 आ जाए, तो हम 4 से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, और 4 और 3 का गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। हमें संख्या मिल गई 3x² माइनस 4 माइनस 3 x 10 माइनस 4 जोड़ के ना जोड़ दिया, तो बस हल करना है 3x²। अब फिर माइनस बाहर हो गया, माइनस बड़ा खतरनाक होता है, माइनस को देखने को चेंज करेगा, देखो -4x x दोनों साथ हो जाएगा, यहाँ माइनस 10 हो जाएगा, चेंज हो गया ना 10 हो जाएगा -4। अब कॉमन लेते हैं, अब देखो यहाँ भी x यहाँ भी x, केवल इतना ही कॉमन मिल रहा है ना, इतना ही कॉमन लेते हैं, केवल कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, यहाँ क्या हो जाएगा 3x 4 हो जाएगा, x यहाँ 2x² था तो हमने एक x बाहर ले लिया था, बचा क्या एक x, फिर 3 भी बच गया, साथ में 3x, यहाँ पर एक x था हमने बाहर निकाल दिया और केवल 4 बच गया। अब देखो यहाँ भी कुछ कॉमन नहीं, x भी कॉमन नहीं, तो हम कुछ नहीं कॉमन होता है जब एक जगह कॉमन लेते हैं, तो प्लस से एक कॉमन लेते हैं, प्लस क्यों, अगर माइनस लेंगे तो चेंज हो जाएगा, और चिन्ह चेंज हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और पहले देखे तो माइनस आया, दूसरे देखे तो प्लस नहीं डाला, क्या डालना है माइनस डालना, इसलिए प्लस से एक कॉमन लेंगे, प्लस चिन्ह नहीं चेंज करता है, प्लस बहुत अच्छा है, माइनस बड़ा खतरनाक है, ठीक 3x माइनस 4, ठीक x प्लस एक इंटीग्रेट लिख लेंगे, एक जगह 3x प्लस 4 रख लेंगे, ठीक हो गया गुणनखंड। ये कहना था गुणनखंड नहीं कहना था, केवल थोड़े सामने का 4 नंबर को पढ़ाओ तो यहाँ पे डिवीजन समझो इसको, आप इस तरीका इसी को ले लीजिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दे दिया होगा इसी को, ठीक। अब अगले क्लास में मिलेंगे एक पैसे क्लास में, जो इसके आगे क्वेश्चन करवाएंगे। धन्यवाद, ठीक है।